हाय दोस्तों, आज हम लोग बात कर रहे हैं। आज 15 अगस्त है, जो कि हमारा स्वतंत्रता दिवस है। और आज से स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर हम लेके आ रहे हैं जो कॉमर्स के 11th और 12th के स्टूडेंट हैं उनके लिए अलग अलग क्लासेज। ये क्लासेज जो होगा हमारा 1 साल के लिए होगा, 1 साल 1 एग्जाम तक होगा, जिसमें हम 11th के लिए अकाउंट्स का सेपरेट क्लास और 12th के लिए अकाउंट का सेपरेट क्लास लेके आएंगे, जो कि हम डेली लाइफ के जरिए आएंगे। इसमें आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि ये ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स के पास पहुँचे और ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट का हेल्प हो सके। ठीक है, तो आज हम लोग चलिए सबसे पहले बात करेंगे 11th और 12th के बारे में। थोड़ा सा बेसिक्स जानेंगे कि क्या क्या होता है, क्या सब्जेक्ट होता है, और फिर देखेंगे कि हम लोगों को क्या क्या पढ़ना है। तो चलिए आज सबसे पहले हम लोग 11th 12th के बारे में, कॉमर्स के बारे में थोड़ा सा जानेंगे। फिर 11th में क्या क्या पढ़ना है, 12th में क्या क्या पढ़ना है, वो देखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि जब आप लोग 10th करके आते हैं तो आप लोग लेते हैं, आपके पास 3 ऑप्शन होता है। साइंस, आर्ट्स और कॉमर्स। जब आप लोग कॉमर्स लेते हैं, कॉमर्स में 2 साल का आपका कोर्स होता है 11th में। पहला होता है 11th और फिर होता है 12th। तो हम लोग देखेंगे 11th में क्या करना है। 11th में आपके पास सब्जेक्ट होता है अकाउंटेंसी, BSc बिजनेस स्टडी, थर्ड होता है APS, फोर्थ होता है आपका इंग्लिश प्लस हिंदी, और फिफ्थ होता है आपका हिंदी, सिक्स होता है आपका इंग्लिश। इसमें देखना है जो अकाउंटेंसी होता है वो 100 मार्क्स का होता है, जो कि कंपल्सरी है। दूसरा बिजनेस स्टडी भी 100 मार्क्स का होता है, ये भी कंपल्सरी है। तीसरा APS भी आपका 100 मार्क्स का होता है, ये भी कंपल्सरी है। लेकिन इसमें 30 मार्क्स का आपका प्रैक्टिकल होता है, प्लस 70 मार्क्स का आपका एग्जाम होता है। तो हिंदी और इंग्लिश में भी टोटल 100 मार्क्स का होता है, इसमें 50 हिंदी और 50 इंग्लिश, ये कंपल्सरी है। ये मैं जो भी बात कर रहा हूँ, जैसे बिहार बोर्ड के बारे में बात कर रहा हूँ। उसके बाद हिंदी और इंग्लिश, ये दोनों 100 मार्क्स का होता है, लेकिन इन दोनों में से कोई एक सब्जेक्ट आपको लेना है 100 मार्क्स का। यानी टोटल आपका जो एग्जाम होता है वो 500 नंबर का होता है, जिसमें फर्स्ट अकाउंटेंसी 100 मार्क्स, दूसरा बिजनेस स्टडी, तीसरा APS, चौथा आपका इंग्लिश और हिंदी, और पाँचवा आपका हिंदी या इंग्लिश, दोनों में से कोई एक सब्जेक्ट है जो कि आपको लेना है। ये 500 का टोटल एग्जाम होता है। इसमें से हम लोग क्या क्या करेंगे, तो अभी तो मैं अकाउंटेंसी के साथ शुरू करूँगा, क्योंकि आने वाले टाइम में अगर आप सब लोगों को अच्छा लगा, अगर आप सब लोग चाहेंगे, तो फिर हम बिजनेस स्टडीज और एंटरप्रेन्योरशिप इस पर भी डिस्कशन करेंगे, यानी इसका भी अलग अलग सेपरेट क्लास लेते हैं। ये जो सिलेबस अभी मैंने डिस्कस किया, ये 12th में भी सेम है। 11th में भी इतना ही, 12th में भी इतना ही। 12th में भी अकाउंटेंसी पढ़ना है, बिजनेस स्टडी पढ़ना है, APS पढ़ना है, हिंदी इंग्लिश 50-50 पढ़ना है, और इन दोनों में से कोई एक सब्जेक्ट आपको पढ़ना है, इंग्लिश या हिंदी 100 मार्क्स का। अभी हम लोग बात करेंगे थोड़ा सा 11th के बारे में, फिर बात करेंगे बाद में 12th के बारे में। अभी जो हम क्लास लेके आएंगे वो 11th और 12th दोनों का एक ही क्लास लेके आएंगे, जो कि अभी से लेके पूरा एग्जाम तक चलेगा, और उसमें पूरा का पूरा सिलेबस कवर कराएंगे, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट यूट्यूब लाइव के माध्यम से। इसमें कोई भी पेड कोर्स नहीं है, हम कुछ भी कोई पैसा नहीं किसी से चार्ज करने वाला है। ये सारा का सारा क्लास आपका यूट्यूब पे लाइव होगा। देखते हैं आप लोग इसको जितना ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे, जितने ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ेंगे, उतना बेहतर होगा, उतना हमें मोटिवेशन मिलेगा। चलिए, तो इसको भी हम लोग सबसे पहले इरेज करते हैं। अगर किसी को स्क्रीनशॉट लेना है तो ले सकते हैं। जो लोग अभी 11th में आए होंगे उनको ये हेल्प करेगा, जो 12th में होंगे उनको ऑलरेडी पहले से पता होगा। तो अभी हम लोग इसको मिटाएंगे और हम लोग अभी थोड़ा सा डिस्कस करेंगे 11th में जो अकाउंट्स
जो अकाउंटेंसी है उसमें क्या क्या है। ये क्लास आपका है 11 अकाउंटेंसी, ये आपका क्लास 1 है। यहाँ पर हम लोग देखेंगे आपको 11th में अकाउंटेंसी में बिहार बोर्ड में पढ़ना क्या क्या है। तो बिहार बोर्ड में आपको सबसे पहले तो पढ़ना है बेसिक्स थ्योरी ऑफ अकाउंटिंग या बेसिक्स कॉन्सेप्ट आप कहिए। दूसरा आपको पढ़ना है एसेट्स क्या होता है, लायबिलिटीज क्या होता है, ये सारा जो ये आप इसको कह सकते हैं टर्म्स यूज इन अकाउंटेंसी। ये अकाउंटेंसी में आप क्या क्या कौन कौन से वर्ड्स यूज करते हैं उसके बारे में आपको पढ़ना है। उसके बाद जो मेन चैप्टर है उसके बाद करेंगे जर्नल, लेजर, ट्रायल बैलेंस, सब्सिडरी बुक, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स, BRS बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट, उसके बाद एक मेन चैप्टर आपको पढ़ना है जर्नल हो गया, लेजर हो गया, ट्रायल बैलेंस हो गया, सब्सिडरी बुक हो गया, रेटिफिकेशन ऑफ एरर हो गया, बैंक BRS हो गया, बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट, उसके बाद फाइनेंशियल स्टेटमेंट, फाइनेंशियल स्टेटमेंट, विदाउट एडजस्टमेंट। एंड नेक्स्ट पढ़ना है आपको फाइनेंशियल स्टेटमेंट विथ एडजस्टमेंट। सबसे पहले हम लोग देखेंगे क्या क्या पढ़ना है। तो बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ अकाउंटिंग पढ़ना है, अकाउंटिंग में होता क्या क्या है, अकाउंट्स क्या है, उसके कुछ बेसिक टर्म्स क्या होते हैं, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड क्या है, अकाउंटिंग थ्योरी क्या है, ये सारी चीज़ें आती है। दूसरा आता है टर्म्स यूज इन अकाउंटेंसी, अकाउंटेंसी में क्या क्या यूज़ करते हैं, कौन कौन से टर्म्स का यूज़ करते हैं, जैसे कि बिल्स रिसीवेबल क्या होता है, बिल्स पेमेंट क्या होता है, जर्नल क्या होता है, लेजर क्या होता है, ट्रायल बैलेंस क्या होता है, एसेट्स क्या होता है, लायबिलिटीज क्या होता है, एसेट्स कितने टाइप्स के होते हैं, लायबिलिटीज कितने टाइप्स के होते हैं, वो सारी चीज़ें। फिर पढ़ना है आपको जर्नल एंट्री, फिर होता है लेजर, उसके बाद होता है ट्रायल बैलेंस, फिर सब्सिडरी बुक, रेटिफिकेशन ऑफ एरर, बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट, फाइनेंशियल स्टेटमेंट विथ एडजस्टमेंट और फाइनेंशियल स्टेटमेंट विदाउट एडजस्टमेंट। इसके लिए हम लोग बुक्स भी यूज करेंगे। कौन सा बुक्स यूज़ करेंगे वो मैं बता देता हूँ, क्योंकि नॉर्मली बिहार बोर्ड में मैक्सिमम स्टूडेंट्स नहीं यूज़ करते हैं। तो इसके लिए जो हम लोग पढ़ने वाले हैं वो पढ़ने वाले हैं SK सिंह का जो बुक आता है अकाउंटेंसी के लिए, अकाउंटेंसी 11,
जैसे से लेके आप लोगों का फरवरी तक चलेगा। मार्च में फिर हम लोग 12th का अगले साल का नेक्स्ट ईयर से शुरू करेंगे। जो लोग अभी 11th में हैं वो अगले साल 12th में जाएंगे, तो फिर उनके लिए भी करेंगे, और जो लोग अभी 12th का एग्ज़ाम देंगे उनके लिए भी हम लोग इस साल करेंगे। ठीक है, तो आप लोगों से एक रिक्वेस्ट रहेगा कि आप लोग इसको मैक्सिमम शेयर करें, ताकि जितने ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास ये जाएगा, जितने ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसके साथ जुड़ेंगे उनके लिए ये फ़ायदेमंद होगा। थैंक यू। आज के लिए इतना है, फिर देखेंगे हम लोग कल पढ़ेंगे पहले अकाउंटिंग, पहले हम लोग थोड़ा सा बेसिक्स टर्म्स पढ़ेंगे, फिर पढ़ेंगे जर्नल, फिर लेजर, फिर ट्रायल बैलेंस, फिर सब्जेक्टिव बुक, रेटिफिकेशन और बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट, फाइनेंशियल स्टेटमेंट का दोनों चैप्टर। ये जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है ये 2 चैप्टर होता है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट में 2 चैप्टर है, उसमें एक जो होता है विथ एडजस्टमेंट, विदाउट एडजस्टमेंट, और दूसरा में होता है विथ एडजस्टमेंट। इसमें 3 चीज़ें पढ़ना रहता है आपका। पहला होता है ट्रेडिंग अकाउंट, दूसरा होता है पीएल अकाउंट, और तीसरा होता है बैलेंस शीट। और हाँ, मेरा व्हाट्सएप नंबर है आपका 95295044। मेरा कॉन्टेक्ट नंबर है 7033216709। इस पर अगर आपका कोई भी डाउट या क्वेरी है तो आप मुझे सीधा कॉल कर सकते हैं, और इस पर आप लोग पूछ सकते हैं। आने वाले टाइम में मैं अपना व्हाट्सएप नंबर भी दूँगा, जिस पे आप लोग हमें रीच कर पाएंगे, जो भी क्वेश्चन है वो भेज पाएंगे। आप इन सारे क्वेश्चन को कमेंट में भी भेज सकते हैं। तो थैंक यू, अभी के लिए इतना ही, इसको हम क्लोज करते हैं।